यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब CRN देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम है हिना सुहेल और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से मैं सीख सकूँ और सीख कर इस कलाम को ज़िंदगियों में शेयर कर सकूँ। ये बहुत ही बाबरकत बात है मेरे अज़ीज़ों कि खुदावंद हम सब को इस काबिल बनाता है कि हम सब खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने और सुनने के बाद उसको ज़िंदगियों में बयान करने वाले बन सकें। और ख़ास तौर पर मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ CRN चैनल के लिए और खुदावंद के बंदा इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब के लिए कि खुदावंद ने इनको ये बरकत दी है कि खुदावंद के पाक कलाम को, इंजील को वुसअत दे रहे हैं। और मेरी दुआ है कि इसी तरह से खुदावंद उनको दिन ब दिन बढ़ाता चला जाए। आइए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद के पाक कलाम में से हमारे लिए आज क्या हुक्म है, यानी खुदावंद का पाक कलाम आज हमसे क्या फरमा रहा है। आज जो हवाला हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे वो ज़बूरों की किताब यानी मज़ामीर और उसका मज़मूर नंबर 99, ज़बूरों की किताब और ज़बूर नंबर 99, पुराने अहदनामे में से द बुक ऑफ साम 99। और ये सारा ज़बूर खुदावंद को एक बड़े बादशाह, एक सबसे बड़े बादशाह के तौर पर पेश करता है। यहाँ पर 3 कलीदी आयतें हम लोग पढ़ेंगे, 3 कलीदी आयात को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज ये ज़बूर हमारे लिए क्या हुक्म रखता है। और इसमें पहली कलीदी आयत इस बाब की पहली आयत ही है जिसमें यूँ लिखा है, खुदावंद सल्तनत करता है कौमे काम पे, वो करबियों पर बैठता है ज़मीन लर्ज़े। ज़बूरों की किताब को, पूरी इस किताब को यानी 150 ज़बूरों को लिखने वाले मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन हैं, लिखने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। बहुत सारे लोगों के नाम यानी उनके मुसन्निफ़ीन के नाम ज़बूरों के अंदर ही मेंशन हैं, मौजूद हैं। शुरू में ही सरनामे में ही उनके नाम दर्ज हैं। और बहुत सारे ज़बूर ऐसे हैं इन 150 ज़बूरों में जिनके मुसन्निफ़ीन के बारे में हम नहीं जानते। और इस पूरे 150 ज़बूरों को मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखा है। लेकिन बाज़ औक़ात हम में से आम यही तासुर पाया जाता है कि ज़बूरों की किताब को दाऊद नबी ने लिखा है, दाऊद नबी ने इस पूरी ज़बूरों की किताब को लिखा है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों का किरदार हमें नज़र आता है। ज़बूरों की किताब में 73 ज़बूर ऐसे, 73 साम्स ऐसे हैं जिन्हें दाऊद बादशाह ने या दाऊद नबी ने लिखा है। 12 ज़बूर ऐसे हैं जिन्हें आसिफ ने लिखा है। 10 ज़बूर ऐसे हैं जिन्हें बनी कोरा ने लिखा है। 2 ज़बूर सुलेमान ने लिखे हैं। 1 ज़बूर मूसा नबी ने लिखा है। 1 ज़बूर इतान ने, 1 हिमान ने और 1 अज़रा ने लिखा है। 1 ज़बूर अज़रा नबी ने लिखा है। सो इस तरह से कुल मिलाकर 101 ज़बूर बनते हैं जिनके मुसन्निफ़ीन के बारे में हम जानते हैं कि ये किन्होंने लिखे हैं। और ये इन सभी अशख़ास के बारे में, इन सभी लोगों के बारे में, इन सभी शख्सियात के बारे में पुराना अहदनामा बड़ी ही गहराई से हमें इसकी तालीम देता है। और इसके बाद करीबन 49 साम ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ़ीन के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद ने अपने जिन भी बंदों से कलाम किया, उन्होंने खुदा की रूह की हिदायत से इसे दर्ज किया और आज ये एक मुबारक किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अभी जो ज़बूर तिलावत किया गया है ये दाऊद नबी का ज़बूर है।
और जैसा कि इसका टाइटल कलाम मुकद्दस में ही मौजूद है कि खुदावन सबसे बड़ा बादशाह है। यहाँ पर एक अजीम बादशाह के बारे में बात हो रही है, और ना सिर्फ उस अजीम बादशाह की बात हो रही है, बल्कि उस अजीम बादशाह की सल्तनत के बारे में भी बात हो रही है कि खुदावन एक अजीम बादशाह के तौर पर सल्तनत करता है और कौमें कांपती हैं। वो करोबियों पर बैठता है और ज़मीन लरजती है। ये सारा मंजर यशायाह नबी ने पहले ही बयान कर दिया है। इस सारे मंजर को यशायाह नबी ने बयान किया है। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 6 बाब और पहली 3 आयात में हमें यह जिक्र मिलता है। यशायाह नबी ने एक रोया देखा जिसमें उन्होंने देखा कि खुदावन एक बहुत बड़े तख्त पर बैठे हैं और करोबीम और सराफीम उनके इर्द गिर्द हैं। ये सोच यशायाह नबी ने भी बाद में बयान की। और साथ ही साथ हम देखें कि आगे लिखा हुआ है कि कौमें कांपती हैं। ये कौन सी कौमें हैं जो कांप रही हैं, और ये ज़मीन किस तरह से लरज रही है? ये वो कौमें हैं जो खुदावंद का खौफ रखती हैं, और ये ज़मीन का लरजना और इन कौमों का कांपना 2 तरह से हम समझ सकते हैं। एक खुदावंद के खौफ में रहते हुए, खुदावंद के जलाल में रहते हुए, और दूसरा वो हिस्सा है जो खुदावंद की ज़ात मुबारका से इनकार करते हैं। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के वजूद का इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ये दुनिया खुद ब खुद तख्लीक हो गई। इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, खुदावंद के वजूद से इनकार करते हैं। और ये बात, इस बात की तस्दीक खुद कलाम पाक हमें करता है। ज़बूर 14 में जैसा कि लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। आज ये ज़बूर ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि खुदावंद जो एक अजीम बादशाह है, खालिक हकीकी है, अलीम कुल है, वो सल्तनत करता है और ज़रूरत है कि उसके खौफ को माने। वो करोबीम पर बैठा है और ज़रूरत इस बात की है कि उसके खौफ में रहते हुए हम ज़िंदगी को बसर करें। और आयत नंबर 2 में सिय्योन का जिक्र है कि खुदावन सिय्योन में बुज़ुर्ग है। इस लफ्ज़ पर हम कुछ देर रुकेंगे। सिय्योन, और सिय्योन का जिक्र हमें इससे पहले भी कलाम मुकद्दस में मिलता है बड़ी वजाहत से। 2 शमूएल उसका 5वां बाप और 7वीं आयत में, पहली तवारीख की किताब उसका 11वां बाप और 5वीं आयत में मिलता है। इसके साथ ही साथ पहली सलातीन की किताब उसका 8वां बाप और पहली आयत में भी हमें सिय्योन का जिक्र मिलता है। और अब्रानी ज़ुबान में सिय्योन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हर तरसियोन। सिय्योन, अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ सिय्योन के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है जबल सिय्योन। ये सिय्योन है क्या? सिय्योन वो जगह है जहाँ खुदावन रहता है, जहाँ खुदावन सुकूनत करता है। और अगर आज हम एक ईमानदार की ज़िंदगी में देखें कि सिय्योन क्या है, तो मेरे अज़ीज़ों, आज का सिय्योन वो जगह है जहाँ खुदावन सल्तनत करता है। वो आसमानी शहर जहाँ खुदावन बैठा है। और एक ईमानदार की ज़िंदगी में सिय्योन एक इंसान का दिल है। आज ये कलाम का हिस्सा हमसे इस बात की वजाहत मांग रहा है, क्या हमारे दिल खुदावन का सिय्योन है? और इस पूरे ज़बूर को 3 हिस्सों में अगर देखें, 3 हिस्सों में तकसीम करके देखें, तो पहला हिस्सा 1 से 4 आयत तक खुदावन की कुद्दूसियत की तरफ इशारा कर रहा है। यानी वो अजीम ज़ात नहायत कुद्दूस है, वो नहायत पाक है। और खुदावन का पाक कलाम हमें इस चीज़ की हिदायत करता है कि पाक बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला खुदावन पाक है। बारहा मूसा नबी से खुदावन ने कलाम किया और खुदावन ने कहा कि
कौम बनी इसराइल से कह के पाक रहो, पाक बनो। खुदावन सिय्योन में सुकूनत करता है, वो सिय्योन में रहता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि क्या वो कुद्दूस ज़ात जहाँ पर रहे, यानी इंसान के दिल में क्या उतनी पाकीज़गी है कि खुदावन उसमें सुकूनत कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो आज कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा हमसे यही बात करता है कि हमें भी पाक बनना है, क्योंकि कुद्दूस ज़ात हमारे अंदर सुकूनत करना चाहती है। हमारे दिल खुदावन के नाम के हवाले से पाक होने चाहिए। हमारे दिल खुदावन की बेहतरीन अजीम शख्सियत के हवाले से पाक होने चाहिए, क्योंकि वो खुदावन कुद्दूस है। और अगर इसी ज़बूर को आगे पढ़ें, यानी दूसरा हिस्सा इस ज़बूर का ये बयान करता है कि खुदावंद काबिल तमजीद है, यानी वो सिताइश के लायक है। और इसकी जो कलीदी आयत है वो है, तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसकी पाँव की चौकी पर सिजदा करो, वो कुदूस है। खुदावंद की ताज़ीम करने के हवाले से ज़िंदगियों को उभारा गया है, ज़िंदगियों से बात की गई है। खुदावंद जो कि अजीम बादशाह है, वो सल्तनत करता है, वो सिय्योन में रहता है और वो अपने इंसाफ को ज़िंदगियों में जारी करता है। काबिल गौर बात यह है कि क्या ये अजीम हस्ती जिसके बारे में यहाँ बयान किया जा रहा है, क्या इस अजीम हस्ती की तमजीद और ताज़ीम हम उसकी ज़ात के मुताबिक कर रहे हैं? क्या हमारा तर्ज़ ज़िंदगी इतना बेहतर है? क्या हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा है जो खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की ताज़ीम को बयान कर रहा है? क्या हमारे ज़िंदगी के रवैये खुदावंद की ताज़ीम की तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर नहीं है ऐसा तो जानने की ज़रूरत है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। लेकिन हमने परस्तिश और ताज़ीम को महदूद कर दिया है सिर्फ गाने और बजाने तक। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। परस्तिश हर वो काम है जिसमें आप खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। परस्तिश हर आपका वो अमल है जिसमें आप खुदा के बारे में लोगों को बयान कर रहे हैं, खुदावंद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की तमजीद और परस्तिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो खुदावंद के पाक कलाम का ये हिस्सा, यानी ये बात कि खुदावंद काबिल तमजीद है, 5वीं आयत आज हम सबसे इस हवाले में बात करती है। क्या हमने खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की ताज़ीम उसके नाम के मुताबिक की है? अगर नहीं की है तो आज बड़ा बेहतरीन मौका है अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली को लाने का, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने का, ताकि हम खुदावंद की तमजीद कर सके, क्योंकि वो काबिल तमजीद है। और तीसरा हिस्सा जो इस ज़बूर का है, तीसरा नुक्ता जो इस ज़बूर में हम बयान करना चाहती हूँ मैं, जो तीसरा हिस्सा इस ज़बूर में हमें खुदा के बारे में मज़ीद रहनुमाई देता है, वो ये है कि खुदावंद जवाब दहिंदा है। 8वीं आयत को अगर हम इसमें से पढ़ें तो उसमें लिखा है, ए खुदावंद हमारे खुदा, तू उनको जवाब देता है। और 8वीं आयत में लिखा है, ए खुदावंद हमारे खुदा, तू उनको जवाब देता था। तू वो खुदा है जो उनको मुआफ़ करता रहा, अगरचा तूने उनके अमाल का बदला भी दिया। किनके बारे में यहाँ बात हो रही है? कौन लोग हैं जिनको खुदावंद जवाब देता है, जिनको खुदावंद ने माफ़ किया और उनके अमाल का बदला भी खुदावंद ने उनको दिया? आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे। इसी ज़बूर को अगर हम पढ़ें तो ऊपर इसके बारे में बयान किया है, यानी 6ठी आयत में लिखा है, 3 बड़ी शख्सियात का जिक्र है इस ज़बूर में। मूसा नबी, हारून जो कि मूसा के भाई हैं और कहानत के फ़राइज़ पर हैं, और साथ ही साथ
इस ज़बूर में सैमुएल के बारे में भी बात की गई है। तो ये वो 3 बड़ी शख्सियात हैं जो कि खुदावंद से बराह रास्त कलाम करती रहीं, खुदावंद का हुक्म लोगों तक लेकर आती रहीं, और इस सारे अमल में उन्होंने बड़ी ही ताबेदारी और बड़ी ही वफादारी के साथ खुदावंद का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन अगर इनसे कुछ खताएं हो गई हैं तो खुदावंद ने इनको जवाब दिया है, इनको मुआफ़ किया है, और खुदावंद ने इनके अमाल का बदला भी इनको दिया है। यानी खुदावंद जवाब दहिंदा है। बुज़ुर्ग मूसा नबी जो बराह रास्त खुदावंद के जलाल को देखते थे, खुदावंद से बातें करते थे, डेकलॉग यानी 10 अहकाम को उन्होंने हमें दिया, कलाम मुक़द्दस में दर्ज है। कौम बनी इसराइल के पास 10 अहकाम को लेकर आए। हारून के बारे में बयान है, मुक़द्दस हारून कहानत के फरीज़े पर खड़े हैं और कहानत का काम सरअंजाम दे रहे हैं। और कलाम मुक़द्दस बड़ी ही गहराई से मुक़द्दस सैमुएल के बारे में भी बयान करता है। तो क्या आज हमारा रवैया, क्या आज हमारा तर्ज़ ज़िंदगी खुदावंद के इन अजीम लोगों के जैसा है? ख़ुसूसन ये हिस्सा उन लोगों से बात करता है जो खिदमत के पेशे से मुंसलिक हैं। क्या इसी तरह से जो जैसे ये खुदा के अजीम खादमीन, खुदा के अजीम नबी अंबिया गए हैं, क्या हम भी खुदावंद से मुआफ़ी के लिए तलबगार होते हैं? हम उसको जवाब दहिंदा जानते हैं, और साथ ही साथ ये हिस्सा हम में से हर एक से यही बात करता है। जानने की ज़रूरत यह है कि क्या हमने खुदावंद को जवाब दहिंदा जाना है। अगर हमने कभी नहीं जाना तो खुदावंद का पाक कलाम आज हमें ये हिदायत करता है कि खुदावंद जवाब दहिंदा है, खुदावंद जवाब देता है। क्या हमने उसको उस तरह से पुकारा है कि वो हमें जवाब दे सके? क्या हमने उसको इस तरह से बुलाया है कि वो हमें जवाब दे सके? क्या हमारे कान इतने मजबूत हैं कि हम उसके जवाब को सुन सकें, या क्या हमारे जज्बात इतने मजबूत हैं कि हम खुदावंद के जवाब को समझ सकें? अगर नहीं है तो खुदावंद का ये पाक कलाम आज हम सबको यही हिदायत करता है कि हमें खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुनकर उस पर ना सिर्फ अमल करना है बल्कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना भी है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद कुद्दूस है और वो इंसान के दिल में रहना चाहता है। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद काबिल तमजीद है, काबिल सिताइश है, और खुदावंद जवाब दहिंदा है। महज ज़रूरत है आज हमें सिर्फ खुदावंद को उस तरह से पुकारने की जिस तरह से खुदावंद के लोग, खुदावंद के बंदे, खुदावंद के मुक़द्दसीन खुदावंद को पुकारते आए हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद को उसी रवैये से पुकारें जिस तरह के खुदा के अजीम खादिमों ने, खुदा के नबियों ने लोगों ने पुकारा है। और इस पुकार में क्या इतनी सच्चाई और इतनी वफादारी मौजूद है जो खुदा के लोगों में थी? अजीज़ो, आज ज़बूर 99 हम सब से यही बात करता है कि खुदावंद कुद्दूस है, खुदावंद काबिले तमजीद है और खुदावंद जवाब दहिंदा है। आइए इस कलाम को सुनने के बाद हम इस कलाम हक़ के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू इन तीनों नुकात पर हमें सोचने की, इस पर गौर व खौस करने की खुदावंद तू हमें तौफीक दे।
आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी में हम खुदावंद से दुआ करें। कुदूस 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 खुदावंद निहायत बुजुर्ग और आसमानी बाप, हम जानते हैं कि खुदावंद तू बुजुर्ग खुदा है और खुदावंद तेरा पाक कलाम हमें ये हिदायत करता है कि तू निहायत कुदूस है, तो हमें भी पाक बनने की ज़रूरत है। खुदावंद तू काबिल तमजीद है, हमारे रवैये ऐसे हों कि हमारे तर्ज ज़िंदगी से तेरी तमजीद झलके। खुदावंद तू जवाब दहिंदा है, तो खुदावंद हमें अपनी पुकार को मजबूत बनाना है, हमें अपनी पुकार में तेरी वफादारी को लाना है, हमें अपनी पुकार में तेरी रास्तबाजी को लाना है। खुदावंद जितने भी लोगों ने आज तेरे पाक कलाम को सुना है, खुदावंद हम सब मिलकर तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद हमसे अगर माजी में कुछ ऐसी खताएं गलतियां हुई हैं जिससे हमने तुझे या तेरे पाक रूह को रंजीदा किया है, तो खुदावंद तू हमें माफ़ फरमा। और खुदावंद हमें इस काबिल बना कि हम ज़बूर 99 के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।